हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक, और कल की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इसका एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड, जिससे कि आप कोई सा भी एंगल, जैसे मैं बोलता हूँ कि tan 1080 निकाल दो तो आप इजी निकाल लोगे। कोई सा भी एंगल हो आप इजी निकाल लोगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिंपल बेसिक जो बुक के अंदर है वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने पढ़ रखा है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था 10th क्लास के अंदर, आपको याद होगा कि अगर ये थीटा है और अगर ये 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है थीटा के बगल में। याद रखना, थीटा के बगल में। अब बगल मतलब बी से क्या आ रहा है, बगल से बी आ रहा है, तो बी फॉर स्टैंड फॉर बेस, और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो। इसका हम ये भी पढ़ चुके हैं पीवीपी, एचएचबी और एससीटी। मतलब पीवीपी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हम कब पढ़ते हैं, जब हम स्कूल टाइम में होते हैं। तो यहाँ पे P बाय एच क्या होता है, साइन थीटा। इसके बाद B बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा। इसके बाद P बाय बी क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। अब P बाय एच अगर मैं H बाय पी कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा कॉसिकेंट थीटा। इसके बाद H बाय बी कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। और अगर मैं B बाय बी कर दूं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, P बाय एच इंटू एच बाय पी कर दूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा। और ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसिकेंट थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसिकेंट थीटा। और अगर मैं इसी तरीके से कॉस और सीकेंट को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा B बाय एच इंटू एच बाई बी इंटू में कॉस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा। तो यहाँ से B से B कैंसिल, H से H कैंसिल, ये हो गया 1। तो कॉस थीटा इंटू में सीकेंट थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा जो है वो 1 बाय सीकेंट थीटा है। या हम ये भी लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। और यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कॉसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ये हम 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। लास्ट केस है P बाय बी और B बाय पी। अगर मैं P बाय बी देखूँ इंटू B बाय पी देखूँ तो ये आ जाएगा टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। P से P, B से B, ये आ गया 1। और ये आ जाएगा टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा को देखूं तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। और कॉट थीटा को देखें तो ये हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और हमने क्या पढ़ा था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम ये सब में प्रॉब्लम है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, ये पूरा बेसिक है उसमें सही ढंग से। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करना, आपको ये सारे फॉर्मूले जो कराए हैं मैंने आपको दोबारा रिवाइज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये हमारे पास 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। बहुत ध्यान समझना, ये 0 है, ओरिजिन है। इसका मैंने 0 को 0 लिखवाया था, 90 को बताया था मैंने रेडियन में लिखना है तो पाई बाई 2 c लिख सकते हो। ये 180 आ जाएगा तो ये पाई आ जाएगा। ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते हैं। आप देख सकते हो या इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y भी पॉजिटिव है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x भी पॉजिटिव है। आप कुछ भी लगा लो, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, आप कुछ भी लगा लो, साइन लगा लो, कॉस लगा लो, टेन लगा लो, कुछ भी लगा लो। जैसे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा, y बाय, और यहाँ पे h लगा, r लगा लेते हैं या h लगा लेते हैं, तो ये क्या आएगा y बाय h। तो आपको पता है ये सारी की सारी वैल्यू कैसे आनी है, पॉजिटिव आनी है। अब tan ले लो, कुछ भी ले लो, इस क्वाड्रेंट के अंदर तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव। अगर मैं इस वाले केस को देखूं तो इस केस में हमारे पास ये x जो इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम देखते हैं कैसे करना है हमें, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे होता है ये। तो अब देखते हैं आगे। तो हमने देखा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज है वो सारी की सारी पॉजिटिव है, और उसमें क्या क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। तो अब यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए वो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जो थीटा होना चाहिए वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, या 0 और 90 के बराबर भी हो सकता है। अब यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, देख सकते हो आप, बना के देख लो, ये थीटा ले लो, अब यहाँ से ये हाइपोटेनियस है और ये x है, अब साइन थीटा बनाओगे तो ही आएगा y बाय h, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे कोसिकेंट थीटा बनाओगे तो ये आ जाएगा h अपॉन y। बाकी सब देखोगे तो ये x आएगा, वो भी कौन सा वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट। तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। देख लो आप, जैसे टेन थीटा बनाओगे तो टेन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो y अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस y अपॉन में x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यही माइनस y होता है। तो माइनस y अपॉन में माइनस एक्स, और माइनस एक्स अपॉन में माइनस y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको याद रखना है कॉस थीटा और सीकेंट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम याद रखना है। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम इसका एंगल फॉर्म देखते हैं। आपको याद रखना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ही फंक्शन चेंज होता है। किस पे, वर्टिकल लाइन पे 90 और 270 डिग्री पे चेंज होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे चेंज होता है। 90 और 270 डिग्री पे ही हमारा फंक्शन का चेंज होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। आपको ये याद रखना है। तो देखो, अगर मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे थीटा क्या लिया है, 0 से लेकर 90 के बीच में। अगर मैं कभी भी बात करता हूं 90 माइनस थीटा की, अगर मैं बात करता हूं 90 में से कुछ भी थीटा, ये थीटा सब्ट्रैक्ट करो। अब देख सकते हो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर 90 के बीच में। और 90, 0 से 90 के बीच में क्या है, 30, 45, 60। तो मैं कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा 90 में से, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद अगर मैं 180 में से या मैं 90 में कुछ प्लस करूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, या 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं तब भी ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अगर मैं 180 में कुछ ऐड करूं या 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, ये दोनों ही क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। या मैं 270 में कुछ ऐड करूं या 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, ये दोनों के दोनों कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर मैं 360 में कुछ ऐड करता हूं तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर आपको ये चीजें याद हैं तो आप इजीली क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ जाओगे। तो देखो, जैसे हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे के सारे, तो मैं कुछ बनाऊंगा और कुछ आप लोग बनाओगे। जैसे कि अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस टीटा, तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है ये 90, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो इस पे फंक्शन चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। याद रखना साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा और सीकेंड कॉसिकेंड में होगा, ये याद रखना। तो साइन 90 माइनस टीटा क्या हो जाएगा यहां से? कॉस टीटा। और आपको ये देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट, तो उसमें साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। इसको देखना नहीं है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। आपको देखना है साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में, लेकिन इसमें कोई साइन आएगा नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस टीटा, सबसे पहले देखना है 90 डिग्री है तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन टीटा में। अब देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद अगर मैं लिख दूं टेन 90 माइनस टीटा, तो ये कॉट टीटा हो जाएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं सीकेंड 90 प्लस टीटा, अब ये 90 प्लस टीटा आ गया है, तो सीकेंड 90 प्लस टीटा क्या होगा? अब 90 प्लस टीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो फटाफट, 90 में कुछ भी ऐड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। पहले तो देखो 90 डिग्री है, ये सीकेंड चेंज हो जाएगा कॉसिकेंड में, पहले तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सीकेंड होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड होता ही नहीं है, साइन और कॉसिकेंड होता है, तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, वो देखते हैं इसको, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, लेकिन हमें इसे नहीं देखना है, ये तो चेंज होने के बाद आया है, हमें देखना किसे है? इसे। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे tan 180 माइनस टीटा, tan 180 माइनस टीटा, तो आप देख सकते हो tan 180 माइनस टीटा, 180 पे साइन 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो आप इसे लिखोगे tan टीटा लिखोगे, और ये tan थीटा लिख लिया आपने। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 में से कोई सब्ट्रैक्ट करूंगा, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन और कॉसिकेंट होता है, tan नहीं होता, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। जैसे कि आगे मैं देखूं, अगर मैं कॉसिकेंट 270 माइनस थीटा लेता हूं, 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहले 270 पे कॉसिकेंट चेंज हो जाएगा सीकेंड में, और आप देखना है ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो आप ये क्वाड्रेंट देखोगे तो आपको मिलेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट होते हैं, कॉसिकेंट नहीं होता, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे? नेगेटिव लगा दोगे, ठीक है। एक एंगल और देख लेते हैं कि अगर हम आपके पास कॉसिकेंट 360 माइनस थीटा होता है, तो 360 पे तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो 360 चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा कॉसिकेंट थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर देखें 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड होता है, कॉसिकेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कितना इजीली निकाल पा रहे हैं, अगर आपको ये पूरा टेबल पता है कि ये आपको मेन चीजें ये पता होना चाहिए आपको, और ये चीजें पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली निकाल पाओगे। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखेंगे कि हम और कि कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मुझे सारे फॉर्मूले, आपको साइन 90 माइनस थीटा पे, साइन 90 माइनस थीटा पे भी साइन कॉस टेन सेकेंड कोसेकेंड और कॉट सारे, फिर 90 प्लस थीटा पे, 180 माइनस थीटा पे, 180 प्लस थीटा पे, सारे मतलब ये जितने क्वाड्रेंट लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, जितने ये लिख रखे हैं, इन सब पे मुझे साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड और कोसेकेंड चाहिए। तो आप भेजेंगे फटाफट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।